हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में 40 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज़ कटिंग करूँगी बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे हमने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक से आप छोटी आस्तीन का ब्लाउज़ बहुत ही इजी तरीके से आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आस्तीन को कट करना है। तो जो साइड वाला पार्ट है उसे हम कॉर्नर वाले पार्ट को 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे। सबसे पहले हमें आस्तीन को कट करना है, इसके बाद ही हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें आस्तीन की लेंथ चाहिए टोटल 5.5 इंच। एक्स्ट्रा मार्जिन हमें 1.5 इंच लेना है। आगे की साइड की ओर हमें 1 इंच का फोल्डिंग करना है और 1/2 इंच मार्जिन के लिए। तो 1 इंच का हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हम 6 इंच की मार्किंग कर लेंगे। तो 1/2 इंच हमने इधर साइड मार्जिन ले लिया है। अब नीचे साइड की ओर हमें 3 इंच लेना है। तो यहाँ से हमें 3 इंच मार्किंग करते हुए दोनों ही मार्किंग को गुलाई देते हुए मिला लेना है। तो हल्का सा हमने गुलाई देते हुए इस तरीके से मिला लिया है। तो आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी हम कटिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आस्तीन की हमने बहुत ईजी तरीके से मार्किंग की है। बिन अस्तर की ब्लाउज है, सिंपल ब्लाउज। तो आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो आस्तीन हमारा इस तरीके से कट हो चुका है। अभी जो कॉर्नर वाला पार्ट है, तिरछा पार्ट, उसे हम कटिंग करते हुए सीधा कर लेते हैं। तो ये सीधा हमने कर लिया है। तो चेस्ट हमारा है 40 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। अब हमें ब्लाउज की लेंथ चाहिए 14.5 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हम 15.5 इंच ले लेंगे। 14.5 इंच की मार्किंग करते हुए 1 इंच का मार्जिन ले लिया है। तो चलिए अब इसे हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को 15.5 इंच की मार्किंग करते हुए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को बराबर से रख लेना है। तो फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट से 1 इंच बड़ा लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट के साथ ही क्रॉस पट्टी को भी कट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 15.5 इंच हमने लेंथ ले ली है और 1 इंच यहाँ फ्रंट पार्ट का एक्स्ट्रा पार्ट हमें लेना है। तो 1 इंच का ये मार्किंग करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। तो चलिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में रख लेते हैं। यहाँ पे हमें नेक और शोल्डर, आर्म होल एक साथ मार्किंग करना है। तो चलिए हम यहाँ से 4 फोल्ड करने के बाद जो बंद साइड है हमारा, वहाँ से हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम गला लेंगे, गले की चौड़ाई 2 इंच का और शोल्डर लेना है हमें 3 इंच का। तो यहाँ पे हमने गला और शोल्डर की मार्किंग कर ली है। अब चलिए आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो हमें आर्म होल लेना है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इस लाइन को हमें मिला देना है बॉक्स की तरह। अब आर्म होल पे हम 1.5 इंच की गुलाई दे देंगे। तो 1.5 इंच का हमने मार्किंग करते हुए अब इसी को हम गुलाई दे देंगे। तो आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की लेंथ हमें लेनी है 7 इंच। अब सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए 7 इंच की इसमें हम गुलाई देंगे। तो जैसा हमने आर्म होल पे गुलाई दी है वैसी गुलाई नहीं देनी है। गले पे हम बाहर साइड की ओर से गुलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने गले पे गुलाई की मार्किंग कर ली है। अब जो हमने मार्किंग कर लिया है उसकी चलिए कटिंग भी कर लेते हैं। तो पहले हमें आर्म होल की कटिंग करना है, इसके बाद ही हम गले की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की कटिंग हमने कर लिया है। अब यहाँ से शोल्डर की कटिंग करते हुए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों को हमें अलग कर लेना है। तो चलिए अब हमने अलग कर लिया है। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेते हैं। जो हमने मार्किंग किया है ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला है। तो गले की जो हमने मार्किंग की थी उसे हमने कट कर लिया है। अब चलिए इसी में से हम क्रॉस पट्टी की कटिंग करते हैं और 4 टक्स की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हमें जो हमारा हुक साइड वाला पार्ट है वहाँ से हम 3 इंच का मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच का मार्किंग लेना है।
तो ये देखिए 2 इंच की मार्किंग कर लिया हमने। अब दोनों ही मार्किंग को हमें एक सीधी लाइन की तरह ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्रॉस पट्टी की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए 4 टक्स की मार्किंग करते हैं। तो जो जॉइंट वाला पार्ट है, हुक पट्टी वाला पार्ट, उसे हमने बीच से कट कर लिया है। अब चलिए यहाँ से हम 4 इंच का मार्किंग करेंगे और ऊपर साइड की ओर 2 इंच का। तो यहाँ पे हमारी 4 टक्स में से सबसे छोटी टक्स है ये 2 इंच की। यहाँ से हमें 3 इंच का एक टक्स मार्किंग करना है। 4 टक्स को हमें इस तरीके से मार्किंग करना है, जो सेंटर वाला पार्ट्स है वो राउंड शेप में आए। तो ये सबसे लंबी टक्स हो गई, इसे हमने 6 इंच का लिया है। अब जो आर्म होल वाली टक्स है उसे भी हम 3 इंच का ही लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने 2 टक्स 3 इंच का लिया है और एक टक्स 2 इंच का और एक हमने 6 इंच का ले लिया है। तो चलिए जैसा हमने एक साइड की मार्किंग कर ली है 4 टक्स की, उसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी मार्किंग कर लेते हैं। तो एक हमने मार्किंग कर लिया है 2 इंच का। अब यहाँ से भी हमने 3 इंच की एक मार्किंग कर ली है। अब ये लंबी टक्स की मार्किंग कर लेना है 6 इंच की। अब ये वाली भी हम 3 इंच की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटर वाले पार्ट्स को हम गोलाई देते हुए मार्किंग किए हैं। इस तरीके से हमारे सेंटर वाले पार्ट्स की गोलाई आ चुकी है। दोनों साइड की हमने गोलाई बराबर दी है। तो 4 टक्स की मार्किंग हो चुकी है और हमने क्रॉस पट्टी की भी कटिंग कर ली है। अब चलिए बैक पार्ट के गले की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है जिसे हमें बराबर करते हुए यहाँ से शोल्डर पट्टी लेना है 3 इंच और गला हमारा है 2 इंच। अब यहाँ पे हम गले की लेंथ रखेंगे 11 इंच की। तो 11 इंच की हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे हम नीचे साइड से 4 कोण का बनाते हुए मिला लेंगे। तो चलिए अब इसमें हम गोलाई दे देते हैं। तो इसमें हम हल्का ही गोलाई देंगे बाहर साइड की ओर से। यहाँ पे अगर आपको मटका गला भी बनाना है तो आप इसी तरीके से और भी ज़्यादा चौड़ाई देते हुए गोलाई दे सकते हैं। तो गले की हमारी मार्किंग हो चुकी है, उसी तरीके से हम कटिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही कट हो चुका है। ये हमारी आस्तीन हो गई और ये बैक पार्ट। अब चलिए हम आपको फ्रंट पार्ट दिखाते हैं। तो फ्रंट पार्ट में 4 टक्स की कटिंग और मार्किंग हमने कर ली है। इसे हम बराबर से ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका है 4 टक्स कटिंग करने का। बहुत ही आसानी से आप इसी मेजरमेंट से किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 टक्स ब्लाउज का फाइनल लुक, जो कि मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैक पार्ट का नेक भी हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आसानी से राउंड शेप में कट कर लिया है। अब इसी तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट भी है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्रंट पार्ट का नेक भी कट चुका है गोलाई वाले पार्ट में। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।